नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं की छठी कविता गिरिधर नागर यह जो है इसका अंतिम और तीसरा भाग आज हम देखने वाले हैं। तो इस स्क्रीन पर इस कविता का अंतिम भाग मैंने यहाँ रखा है। सबसे पहले पूरा भाग मैं अब पढ़ने वाला हूँ। आप बारीकी से ध्यानपूर्वक यह सुनिए। फागुन के दिन 4 होरी खेल मनारी, बिन करताल पखावज बाजे, अनहद की झनकार रे। बिन सूर राग छतीसु गावे, रोम रोम रनकार रे। सील संतोक की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे। घटके पट सब खोल दिए है, लोक लाज सब डार रे। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, चरण कवल बलिहारी। शायद आपके समझ में इस पंक्तियों का थोड़ा बहुत अर्थ समझ में आया होगा। पूरी कविता शायद समझ में नहीं आई होगी, इसलिए हम पहली पंक्ति से लेकर तीसरा ये जो भाग है गिरिधर नागर, इस कविता का हमने 3 भाग किए थे। पहले भाग का अध्यापन किया है, दूसरे भाग का भी अध्यापन किया है और यह इस कविता का तीसरा वीडियो है। और यह भाग समाप्त होने के बाद यह पूरी कविता समाप्त हो जाने वाली है। तो आज हम इस कविता के अंतिम भाग के बारे में कुछ जानकारी हासिल करना चाहेंगे, कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और यह कविता बारीकी से सूक्ष्मता के साथ हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले 2-2 पंक्तियों को लेकर हम कविता समझने की कोशिश करते हैं। तो इसकी जो पहली कविता है, पंक्तियां है 2, ये है। फागुन के दिन 4 होरी खेल मनारी, बिन करताल पखावज बाजई, अनहद की झनकार रे। हमें मालूम है इस कविता का नाम गिरिधर नागर है, मतलब श्री कृष्ण, और इस कविता की कवयित्री संत मीराबाई है। और पहले भाग से लेकर अंतिम भाग तक वे 3 भागों में श्री कृष्ण के बारे में वो जानकारी बताते हैं। कैसा है उसका श्री कृष्ण के प्रति प्रेम, लगाव, स्नेह, उत्कटता, एकनिष्ठता, कैसे अपना संपूर्ण सर्वस्व श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित किया है, अपना जीवन समर्पित किया है। इसकी सारी जानकारी संत मीराबाई ने इन सारी पंक्तियों के माध्यम से दी है और हम सब उस संत मीराबाई की यह कविता समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहली जो 2 पंक्तियां हैं, फागुन के दिन 4 होरी खेल मनारे। देखिए यह इस एक महीने का उल्लेख हुआ है, इसमें कोई कठिन शब्द नहीं है, एक ही शब्द है फागुन। यह कोई कठिन शब्द नहीं है। फागुन यह एक महीने का नाम है। जिस प्रकार मराठी महीने और अंग्रेजी महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल यह अंग्रेजी महीने हम कहते हैं, और मराठी के महीने जो होते हैं चैत, बैसाख, जेठ, इस प्रकार ये मराठी महीने हैं। उसमें से मराठी महीने का अंतिम महीना फागुन है। मराठी में हम इसे फाल्गुन कहते हैं। हिंदी में इस मराठी महीने के अंतिम महीने को फागुन ऐसा कहते हैं। दिन 4 यह एक शब्द है। दिन 4 का मतलब शब्द से अर्थ 4 दिन हुए, लेकिन ऐसा अर्थ नहीं है।
दिन 4 का मतलब है बहुत कम समय, बहुत छोटा सा समय, बहुत छोटा अवधि, बहुत छोटा सा काल। होरी एक शब्द आया है, होरी। होरी एक त्योहार का नाम है। जिस प्रकार दिवाली होती है, दशहरा होता है, उसी प्रकार होली, होली का अर्थ है होली। होली एक त्योहार का नाम है, खेल मनारी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फागुन इस शब्द का अर्थ है उस मराठी महीने का नाम है। और दिन 4 इस शब्द का अर्थ है छोटा सा समय, छोटा सा अवधि, छोटा सा काल। और होरी इस शब्द का अर्थ है होली, और होली एक त्योहार का नाम है। अब हम यह पहली पंक्ति ठीक तरह से समझने की कोशिश करते हैं। तो संत मीराबाई इस पहली पंक्ति के माध्यम से 2 बातें कहना चाहती हैं। यह एक तात्विक पंक्ति है। पहले हम जो कहना चाहती है वो हम पहले समझने की कोशिश करेंगे। तो इस पहली पंक्ति का अर्थ यह है, संत मीराबाई कहती है कि हमारे भारतीय संस्कृति में तरह तरह के अनेक त्योहार हैं, और हम सारे त्योहार धूमधाम के साथ, उत्साह के साथ, उमंग के साथ, जल्लोष के साथ, आनंद के साथ सब मनाते हैं और उसका मजा लेते हैं, आनंद लेते हैं, आनंद महसूस करते हैं। वह तो यह सब हमारे जीवन का एक भाग है। आनंद की अनुभूति करना हमारा जीवन का ही एक भाग है। तो संत मीराबाई कहती है कि फागुन दिन में होली का त्योहार आता है और सब लोग धूमधाम से यह त्योहार मनाते हैं और उसका आनंद लेते हैं, उसका मजा लेते हैं। और वे कैसे खेलते हैं? मनारी, पूरे मन के साथ, पूरे दिल के साथ, अंतःकरण के साथ। इस प्रकार इस त्योहार का वे सब मजा लेते हैं। देखिए, इस पंक्ति का एक अर्थ यह हुआ है, कौन सा? कि फागुन महीने में होली का त्योहार आता है और होली यह त्योहार हमारे भारतीय संस्कृति में बड़े धूमधाम के साथ, हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और उस होली इस त्योहार का मजा, आनंद, अनुभूति, एहसास, महसूस सब लोग करते हैं, अपने मन से करते हैं, दिल से उसका उपभोग लेते हैं। यह इन पंक्तियों का एक अर्थ हुआ है। इन पंक्तियों का दूसरा भी एक अर्थ है, इसमें छिपा है। शब्दशः अर्थ अभी जो मैंने बताया वह यही है, लेकिन इस पंक्ति में दूसरा एक अर्थ छिपा है और वह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कौन सा अर्थ छिपा है उसके, इस पंक्ति के इस पंक्ति के आड़ में? तो देखते हैं। तो कवयित्री इस त्योहार के माध्यम से कहना चाहती हैं कि दिन 4 इस शब्द का अर्थ है बहुत कम समय। तो इस शब्द का अर्थ होता है कि संत मीराबाई कहती है कि हमारा जीवन भी अस्थाई है, हमारे जीवन का कोई भरोसा नहीं है। कल थे, आज है, कल होंगे या न होंगे हमें भी मालूम नहीं, वो तो सिर्फ परमात्मा जानता है। कोई भी किसी जीवन के बारे में अनुमान नहीं लगा सकता कि यह 100 साल तक जिएगा, 80 साल तक जिएगा, कितने साल तक जिएगा। इस प्रकार का अंदाजा, तर्क, अनुमान हम कोई भी नहीं लगा सकते। तो संत मीराबाई के कहने का तात्पर्य यही है, सारांश यही है। क्या कहती है वह? कि हमारा जीवन भी अस्थाई है, मतलब हमारा जीवन कब समाप्त होगा इसके बारे में किसी को कल्पना नहीं है, उसका अंदाजा नहीं है। इसीलिए हमारा एक कर्तव्य बनता है। किस लिए? हमारा जीवन अस्थाई नहीं, कितने देर तक चलेगा इसी के बारे में किसी को जानकारी नहीं। इसीलिए क्या करना चाहिए हमें? तो संत मीराबाई इस पंक्ति के माध्यम से हमें संदेश देना चाहती है। कौन सा संदेश देना चाहती है? कि तुम्हारा जीवन बहुत छोटा सा है, 4 दिन है, बहुत छोटा सा जीवन है।
इसीलिए इस छोटे से जीवन में, छोटे से काल में क्या करना चाहिए? मनारे, मतलब पूरे लगन से, दिल से, अंतकरण से, निष्ठा के साथ क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण के प्रति प्रेम में रंगना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए, उनका नाम लेना चाहिए, उनका भजन करना चाहिए। और क्यों ऐसा करना चाहिए? क्योंकि हमारी जो आयु है उसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जितनी भी आयु हमें मिली है वह 4 दिन है, मतलब छोटी सी आयु है। किसी को आयु के बारे में पता नहीं है कि यह आयु कब तक चलेगी। इसलिए जितना भी समय आपको मिला है उस समय का तुम्हें क्या करना चाहिए, इसके बारे में संदेश या सलाह संत मीराबाई देने की कोशिश करती है। तो पहली पंक्ति का अर्थ फिर से एक बार मैं दोहराता हूं, शब्द से अर्थ कौन सा है और इसके आड़ में संत मीराबाई क्या कहना चाहती है, यह भी मैं आपको और एक बार बताना चाहता हूं। फागुन के दिन 4 होरी खेल मनारे, इसका अर्थ फागुन महीने में होली का त्योहार आता है। सब लोग रंग बिरंगी रंग उड़ाते हैं, उसका मजा लेते हैं, आनंद लेते हैं और आनंद की अनुभूति लेते हैं अपने मन के साथ। यह हुआ एक अर्थ। और दूसरा अर्थ इसी पंक्ति का क्या होता है कि संत मीराबाई कहती है कि हमारा जीवन अस्थायी है, हमारी आयु का कोई भरोसा नहीं, किसी भी आयु का कोई भरोसा नहीं। इसलिए हमें जो आयु मिली है, जो उम्र मिली है, वह बहुत छोटी सी है। इसलिए उस छोटी सी आयु में हमें क्या करना चाहिए? सदुपयोग करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए समय का। तो उन जो समय बचा है वह श्री कृष्ण के प्रति समर्पित करना है। श्री कृष्ण का नाम लेना है, भजन करना है, चिंतन करना है, कीर्तन करना है, माला फेरनी है या जाप करना है। किसका? श्री कृष्ण का या किसी भी देवता का। इस प्रकार मेरा इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहती है। तो शायद यह पहली पंक्ति आपके समझ में आई होगी। हम अब दूसरी पंक्ति की ओर चले जाते हैं। बिन करताल पखावज बाजय अनहद की झनकार रे। देखो, इस पंक्ति में भी 2 अर्थ है। जिस प्रकार पहली पंक्ति के 2 अर्थ निकले उसी प्रकार यह पंक्ति भी तात्विक पंक्ति है। इसके माध्यम से संत मीराबाई एक संदर्भ देकर दूसरा उदाहरण पेश करना चाहती है, आपके सामने लाना चाहती है। तो पहले हम इस पंक्तियों में जो अर्थ है वह देखेंगे, उसके बाद उसके आड़ कौन सा अर्थ है, उसमें कौन सा अर्थ छिपा है, यह देखने वाले हैं। तो हम देखेंगे बिन करताल पखावज बाजे अनहद की झनकारे। सबसे पहले कठिन शब्द की ओर हम चलते हैं। बिन, यह पिछले भाग में भी आया था। हरि बिन, हरि बिन, प्रभु के बिना, ईश्वर के बिना। बिन का मतलब बिना, मराठी मध्ये च्या शिवाय। बिन, करताल यह एक शब्द आया है, पखावज यह एक शब्द आया है। करताल और पखावज ये वाद्यों के नाम है, ये बाजों के नाम है जो बजाते हैं। पखावज हम बजाते हैं, किसी भजन में, किसी कीर्तन में हम बजाते हैं, उसे बाजा भी कहते हैं। तो करताल का मतलब बाजा है और पखावज का भी मतलब बाजा है, हम उसे बजाते हैं ऐसे बाजे। अनहद यह एक शब्द आया है। अनहद इस शब्द का अर्थ है आनंद, आनंद। और झनकार यह एक शब्द आया है। झनकार इस शब्द का अर्थ है नाद, स्वर, आवाज, गीत, संगीत, लय, ताल, सुर, कौन सा भी ले सकते हैं आप। तो झनकार का मतलब आवाज, झनकार का मतलब गीत या संगीत। ठीक है, 4 शब्द है कठिन। बिन का मतलब बिना, करताल पखावज बाजों के नाम है, वाद्यों के नाम है, हम कीर्तन में भजन में उसे बजाते हैं। अनहद का मतलब आनंद और झनकार का मतलब सुर या संगीत। तो अब यह दूसरी पंक्ति का ठीक तरह से अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। तो होली के त्योहार में लोग क्या करते हैं?
संगीत बजाते हैं, बाजे अनेक तरह के बजाते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं, गाते हैं, और कोई ऐसा दूध भी पीते हैं जिसमें भांग डालते हैं, एक नशीला पदार्थ है। देखो, हमने होली पर सिनेमा में भी अनेक प्रकार के गीत हमने देखे हैं, हम उसे देखते हैं, सुनते हैं, बरोबर। और होली का सबसे विख्यात प्रसिद्ध लोगों को पसंद का जो गीत है वो हमें मालूम है, अमिताभ बच्चन जी का गीत है। होली के संदर्भ में वह बहुत मशहूर हो चुका था। होली वे खेलते हुए, नाचते हुए, दौड़ाते हुए, उन पर यह जो गीत है चित्रित किया है। और वह होली के दिन सभी के शहर में, सभी के गांवों में वह जो गीत है उनका, वह सब लोग लगाते हैं और उसका आनंद लेते हैं। तो होली के दिन में बाजे का आयोजन किया जाता है, संगीत का आयोजन किया जाता है। उसी प्रकार मीराबाई कहती है, और आनंद की झनकार रही, और आनंद की आवाज मतलब मधुरता की आवाज, अपनी तृप्तता की आवाज, हमें सुख मिलता है, आनंद मिलता है। वह गाना सुनकर, वह गीत सुनकर, वह संगीत सुनकर, वह नाद सुनकर, वह लय सुनकर, वह ताल सुनकर। तो इस प्रकार हुआ इसका एक अर्थ। इसके आड़ में यह अर्थ छिपा है कि संत मीराबाई यह कहना चाहती है कि जिस प्रकार होली में इस प्रकार बाजे रखे जाते हैं, करताल होता है, पखावज होता है, लेकिन वह कृष्ण प्रेम में इतनी डूबी है, उसे ऐसा महसूस होता है, उसे ऐसा लगता है, उसे ऐसा प्रतीत होता है क्या कि बाजे तो नहीं है, बिन करताल पखावज, बिन बाजे नहीं है, करताल नहीं है, पखावज भी नहीं है, फिर भी क्या हो रहा है कि आनंद का नाद, आनंद का स्वर, आनंद का संगीत उसे सुनाई दे रहा है। और उसके हृदय से बिना स्वर और राग से अनेक रागों के आलाप निकाल रही है, बिना वाद्यों की, बिना वाद्यों की, उनके अंदर से ही आवाज आ रही है। संगीत की आवाज आ रही है, गीत की आवाज आ रही है, बाजे की आवाज आ रही है, करताल की आवाज आ रही है, पखावज की आवाज आ रही है, लेकिन बाजे तो है ही नहीं। बिन करताल, बिन बाजे से ही संत मीराबाई के हृदय से ही संगीत उसे सुनाई दे रहा है। और वह कहते हैं कि उसका हृदय बिना सुर और राग के ऐसे आलाप निकाल रहा है। आलाप मतलब सुर। रेडियो पर भी नाटक जो होते हैं, पुराने जमाने के नाटक, उसमें राग पर आधारित कोई गीत रहता था, और दोपहर 1 बजे 2 बजे रेडियो पर राग आज भी कई लोग सुनाते हैं। आलाप होता है, बहुत ऐसा लंबा सुर आ करके, ऐसे बहुत लंबा सुर होता है, उसे हम राग कहते हैं। तो संत मीराबाई कहते हैं कि मेरा हृदय भी इस प्रकार के अनेक राग निकाल रहा है, बाजा नहीं, स्वर नहीं, संगीत नहीं, फिर भी उनके हृदय से मधुर संगीत निकल रहा है, बाजे की आवाज निकल रही है। यह दूसरी पंक्ति भी आपके समझ में आई होगी। अब हम इसकी जो आगे की पंक्तियां हैं उसकी ओर हम चलते हैं। तो इसके आगे की जो पंक्ति है, जो मैंने अभी पढ़ाई, वह एक पंक्ति यहां आई है। तो अब हम सिर्फ नीचे की पंक्ति की ओर हम ध्यान देंगे। बिन करताल पखावज बाजे अनंत की झनकार रही, इसकी पढ़ाई हो चुकी है। इसका अर्थ मैंने बताया। एक नीचे की पंक्ति, बिन सुर राग छतीसु गावे रोम रोम झनकार रही, अभी जो अर्थ बताया है इससे मिलता जुलता अर्थ यही है। बिन सुर, बिन राग, बिन करताल, बिन पखावज, पखावज नहीं, करताल नहीं, सुर भी नहीं, राग भी नहीं, फिर भी क्या होता है, छतीसु। छतीसु इस शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ। छतीसु इस शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ। और रोम रोम मतलब कन कन में, मेरे शरीर के रोम रोम में, कन कन में, कन कन में राम कहते हैं,
हर एक कण कण में श्री राम का अस्तित्व इस प्रकृति में होता है, ऐसा हम मानते हैं। और रनकार मतलब झनकार या अस्तित्व। रनकार मतलब झनकार या अस्तित्व, या उसका अर्थ रंगना भी होता है, भक्ति में डूबना भी होता है, कौन सा भी हम ले सकते हैं। तो छत्तीसु इस शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ दर्जे का संगीत, श्रेष्ठ दर्जे का राग, श्रेष्ठ दर्जे का आलाप। और रोम रोम में मतलब कण कण में, और रनकार में इस शब्द का अर्थ होता है कि डूबना, रंगना या आवाज। तो इस दूसरी पंक्ति का अर्थ हम समझ में लेना चाहेंगे। संत मीराबाई कहती है कि बिना करताल, बिना पखावज, बिना सुर, बिना राग से ही मेरा हृदय श्रेष्ठ दर्जा के आलाप कर रहा है, निकाल रहा है, राग बोल रहा है अंदर से, हृदय से। बाजे की आवश्यकता नहीं, सुर की भी आवश्यकता नहीं। इन सुरों के बिना, रागों के बिना, बिन बाजाओं के बिना मेरे हृदय से ऐसे आलाप निकाल रहे हैं, मतलब स्वर निकाल रहा है, संगीत निकाल रहा है, आवाज निकल रही है। और क्या हो रही है? रोम रोम रनकार में, मेरे रोम रोम में वह उसकी अनुभूति मैं करती हूं, उसे मैं महसूस करती हूं। इसका दूसरा अर्थ यह होता है रोम रोम रनकार में, मतलब उसका रोम रोम, उसके शरीर का प्रत्येक कण श्री कृष्ण की भक्ति में डूबा है। रोम रोम में उसका सर्वस्व श्री कृष्ण की भक्ति में डूबा है। तो शायद यह पंक्ति भी आपके समझ में आई होगी। अब हम आगे की पंक्ति की ओर चलते हैं। देखिए ये पंक्ति है, सील संतोक की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे। होली के त्योहार के माध्यम से ही कि अपने जीवन से संबंधित कुछ सीख, कुछ संदेश, कुछ सलाह, कुछ बोध, कुछ तात्पर्य संत मीराबाई इन पंक्तियों के माध्यम से हमें देना चाहती है। तो सबसे पहले हम इसके कठिन शब्द की ओर जाएंगे। सील, इस शब्द का अर्थ होता है शील, शेष शामृगाचा शील। शील का मतलब चारित्र्य, महान आदर्श। संतोख, यह एक दूसरा शब्द आया है। संतोख इस शब्द का अर्थ है संतोष या आनंद या उमंग या जोश या उल्लास या समाधान या तृप्तता, कौन सा भी अर्थ ले सकते हो। केसर एक रंग का नाम है, खाने का भी पदार्थ होता है। केसर बहुत महंगा होता है, तोले पर उसका दाम होता है, बहुत कीमत बड़ी होती है उस केसर की। और हम दूध में वो डालते हैं, या जलेबी बनाते हैं उसमें भी केसर डालते हैं। अनेक व्यंजन जो होते हैं खाने के, उसमें बहुत ऐसे खाने के खाद्य पदार्थों में हम केसर डालते हैं। उससे क्या होता है, खुशबू भी आती है और जो जायका है, स्वाद, वह और भी बढ़ता है, खाना बहुत ही बढ़िया होता है। घोली, यह एक शब्द आया है। घोली इस शब्द का अर्थ घोलना, मिश्रण तैयार करना। घोलना या मिश्रण तैयार करना। हम कोई भी रंग बनाते समय पहले रंग डालते हैं, उसमें पानी डालते हैं और उसे हम घोलते हैं। घोलने के बाद वह रंग तैयार होता है, उसका अर्थ है घोली। प्रेम, प्यार। प्रीत, प्रीत शब्द का अर्थ प्रिय किंवा प्रियतम। तो यहां मीराबाई के प्रियतम कौन है? श्री कृष्ण। पिचकार, पिचकार यह एक शब्द आया है। पिचकार का अर्थ है पिचकारी। पिचकारी, हम ऐसे होली के दिन छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, पिचकारी में रंग भरते हैं और ऐसे दूसरे बच्चों के शरीर की ओर ऐसे लगाते हैं, उड़ाते हैं। तो कठिन शब्द शायद समझ में आए होंगे। शील का अर्थ है शील। शील का मतलब चरित्र, नैतिकता, महानता, आदर्श। संतोष इस शब्द का अर्थ है संतोष, समाधान, आनंद, उमंग, तृप्तता। केसर एक रंग का भी नाम है और खाद्य पदार्थ में हम उसे डालते हैं, केसर। और घोली, घोलना, एकत्रित करना, एक मिश्रण करना, मिश्रण बनाना। प्रेम, प्यार, प्रीत
प्रियतम, प्रियतम मतलब श्री कृष्ण, और पिचकार का मतलब पिचकारी। तो अब हम यह पंक्ति समझने की कोशिश करेंगे। तो मीराबाई कहती है मैं तो होली खेलने वाली हूं। मीराबाई होली किससे खेलेंगी? अपने प्रियतम के साथ। कौन है मीरा के प्रियतम? श्री कृष्ण है मीरा के प्रियतम। और वह कहती है मैंने रंग खेलने के लिए किसके रंग बनाए? कौन से रंग मैंने श्री कृष्ण के शरीर पर उड़ाने के लिए तैयार किए? तो दो प्रकार के रंग उन्होंने तैयार किए, एक है सील और दूसरा है संतोक। सील मतलब नैतिकता, नियम, कुछ ऐसी भी नहीं, कुछ सीमा में बंधा हुआ, दायरे में बंधा हुआ, मर्यादा में बंधा हुआ, कुछ समाज के नियमों को पालन करना, उसे कहते सील। सील चरित्र, एक नैतिकता, सद्गुण। और दूसरा और एक रंग वह कहती है कि संतोक। संतोक मतलब संतोष, आनंद, तृप्तता, समाधान, मैंने बताया। तो संत मीराबाई ने किसके रंग तैयार किए? शील और संतोष, नैतिकता और समाधान, इसके रंग उसने तैयार किए हैं दो। तो शील और संतोष रूपी केसर के रंग उन्होंने तैयार किए। शील और संतोष रूपी केसर के रंग होली खेलने के लिए। किसके साथ होली खेलेंगी मीरा? श्री कृष्ण के साथ। और शील संतोष लिया मतलब नैतिकता, आदर्श, महानता, नियम और समाधान, आनंद, इसका मिश्रण उन्होंने तैयार किया, रंग तैयार किया। और प्रेम प्रीत पिचकार रे, तो उसे रंग तो तैयार किए हैं, तो उसे रंग उड़ाने के लिए पिचकारी चाहिए। तो पिचकारी किसकी बनाई उन्होंने? प्रिय की ही बनाई। प्रेम प्रिय प्रियतम के पिचकारी उन्होंने बनाई, मतलब श्री कृष्ण ही उनकी पिचकारी है। पिचकारी संत मीराबाई ने किसकी बनाई? श्री कृष्ण की। और रंग दो प्रकार के बनाए, एक सील और दूसरा संतोष, मतलब नैतिकता और समाधान या आनंद। दूसरी पंक्ति की ओर चलते हैं। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर बरसत रंग अपार रे। इस पंक्ति में कोई कठिन शब्द नहीं है। तो संत मीराबाई कहती है कि होली के दिन क्या होता है कि सब ऐसे रंग जो होते हैं आसमान की ओर उड़ाते हैं। तो ऐसे आसमान में सारे रंग उड़ाने के कारण जो गुलाल भी उड़ाते हैं, और गुलाल उड़ाने के कारण अंबर, इस शब्द का अर्थ है आकाश, सारा आकाश लाल हो चुका है। उस रंग से वह रंग चुका है, आसमान तक उसका रंग जा चुका है। और बरसत रंग अपारे, अनेक प्रकार के रंग भी लोग एक दूसरे के शरीर पर, अंग पर वे डालते हैं। रंग अपार, अपार मतलब बहुत, बहुत, कोई सीमा नहीं, कोई मर्यादा नहीं। अपार रंग, बहुत रंग एक दूसरे के शरीर पर उड़ाते हैं। गुलाल या लाल रंग भी हवा में उड़ाते हैं, और हवा में लाल रंग उड़ाने के कारण, गुलाल उड़ाने के कारण यह सारा आसमान गुलाल से भर गया है। और यह आसमान भी गुलाबी, हमें गुलाबी रंग का दिखाई दे रहा है। इसमें कोई कठिन अर्थ नहीं है। आगे की पंक्ति की ओर हम चलते हैं। यह जो पंक्ति है यह इस तीसरे भाग की अंतिम पंक्ति है। घट के पट सब खोल दिए है, लोक लाज सब डार रे, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर चरण कवल बलिहार रे। तो अंतिम पंक्तियों में संत मीराबाई क्या कहना चाहती है? सबसे पहले हम कठिन शब्द के बारे में देखेंगे। घट, यह कठिन शब्द आया है। घट इस शब्द का अर्थ है हृदय, अंतकरण, दिल। पट, यह एक शब्द आया है। पट इस शब्द का अर्थ है दरवाजा, दरवाजा। और लोक लाज, लोक लाज मतलब लोक लज्जा। लोक लज्जा, समाज में जो नियम का पालन हमें करना पड़ता है, कुछ संकेत का पालन करना पड़ता है, लोक लाज, लोक लज्जा, उस शब्द का अर्थ है लोक लज्जा। लज्जा मतलब शर्म। और डार रे, इस शब्द का अर्थ है त्यागना, छोड़ देना।
त्यागना या छोड़ देना। क्या कहती है देखो मीराबाई इस पंक्ति में, घट के पट सब खोल दिए लोक लाज सब डार रे। मीराबाई इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहती है, मैंने घट के पट खोल दिए। घट म्हणजे दरवाजा, घट म्हणजे हृदय, पट म्हणजे दरवाजा। मैंने हृदय के दरवाजा खोल दिया। मैं अब कोई लज्जा महसूस नहीं करती। क्यों? क्योंकि लज्जा ही मैंने त्याग दी है। लोक लाज सब डार रे, मतलब मैंने लोक लज्जा छोड़ दी है। मैं अब किसी से शर्मिंदा होने वाली नहीं है। मुझे किसी को देखकर मैं लज्जा महसूस नहीं करती। इसलिए वह कहती है कि मैंने लोक लज्जा छोड़ दी है, लोक लज्जा का त्याग किया है। इसलिए मैंने हृदय के दरवाजे अब खोल दिए हैं। इसलिए जहां चाहूं मैं जाऊंगी, नाचूंगी, गाऊंगी, कीर्तन करूंगी, भजन करूंगी। किसी लोक लज्जा का मुझे अब डर नहीं है। यह डर मैंने अपने हृदय से निकाल दिया है और मैंने हृदय के दरवाजे खोल दिए हैं। मतलब मैंने मेरा पूर्ण मन, अंतकरण श्री राम के चरणों में समर्पित किया है। और अंतिम पंक्ति, मेरा के प्रभु गिरिधर नागर चरण कवल बलिहारे। कठिन शब्द सबसे पहले देखते हैं। गिरिधर नागर मतलब श्री कृष्ण, प्रभु मतलब ईश्वर है, चरण मतलब पांव, हमारे पैर, कवल यह एक शब्द आया है, कवल। तो कवल इस शब्द का अर्थ है कमल, फूल होता है कमल, जैसे गुलाब का फूल उसी प्रकार कमल का फूल। और बलिहार रे इस शब्द का अर्थ है सर्वस्व अर्पित करना, सर्वस्व नौछावर करना, सब कुछ त्याग देना, इस प्रकार। तो चरण इस शब्द का अर्थ है पैर, हमारे पांव, कवल इस शब्द का अर्थ है कमल का फूल, और बलिहार रे इस शब्द का अर्थ है सर्वस्व अर्पित करना, सर्वस्व नौछावर करना। तो मीरा के प्रभु गिरिधर नागर चरण कवल बलिहार रे, इस पंक्ति में मीराबाई यह कहना चाहती है कि हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, तुम मेरे प्रभु हो, मीरा के प्रभु। मेरे प्रभु कौन है? गिरिधर नागर। गिरिधर इस शब्द का अर्थ शीर्षक में ही मैंने आपको बताया है। गिरि इस शब्द का अर्थ है पर्वत, और गिरि को उठाने वाला। तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया था। पर्वत का नाम भी पौराणिक काल में उसका आया है। उन्होंने अपने अंगुली पर उन्होंने गोवर्धन पर्वत ऐसा उठाया था, ऐसा हमें ज्ञात है, या लोग हमें इस प्रकार की कहानियां सुनाते हैं। तो श्री कृष्ण ने कौन सा पर्वत उठाया था? गोवर्धन पर्वत। तो मीराबाई श्री कृष्ण को विनंती करती है कि हे मेरे प्रभु, गोवर्धन पर्वत उठाने वाले गिरिधर। गिरि मतलब पर्वत, धर मतलब धारण करना, उठाना। किस पर्वत को उन्होंने उठाया? गोवर्धन पर्वत को उठाया। तो गोवर्धन पर्वत उठाने वाले हे गिरिधर, हे प्रभु, तुम मेरे प्रभु हो, मीरा के प्रभु। कौन है? गिरिधर नागर। गिरिधर नागर मतलब श्री कृष्ण। और वे क्या कहते हैं? वह कहती है चरण आपके पैर कैसे हैं? कमल, बहुत कोमल, बहुत सुंदर, बहुत नाजुक, बहुत मुलायम, बहुत आकर्षक। क्या है आकर्षक, क्या है सुंदर? उनके चरण, चरण मतलब पैर। किसके पैर? श्री कृष्ण के। तो श्री कृष्ण के जो पैर है, कमल रूपी चरण, कमल के फूल जैसे उनके चरण है, बहुत सुंदर है, कमल जैसे है, फूलों जैसे उनके चरण है, पैर है। और उनके पैरों में, श्री कृष्ण के पैरों में मीराबाई क्या करना चाहती है? बलिहार रे, अपना सर्वस्व श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों में अर्पित करना चाहती है, अपना पूरा सर्वस्व समर्पित करना चाहती है श्री कृष्ण के चरणों में। तो अब इस तीसरा जो भाग है, यह सारा भाग समाप्त हो चुका है। ये इस कविता के तीनों भाग अब समाप्त हो चुका है, और इस कविता की भी समाप्ति हो चुकी है। सारी कविता तीनों भागों में मैंने बांटी थी। एक एक भाग मैंने हर एक वीडियो में
आपको बारीकी से पढ़ाया है, अध्यापन किया है और उसे और ठीक तरह से समझने के लिए आप बारीकी से ध्यानपूर्वक यह वीडियो सुनिए। नमस्कार, धन्यवाद।